जी, मेरा नाम डॉक्टर शाज़िया मोहसिन है और मैं बच्चों के दिल की डॉक्टर हूँ। और मेरी जो महारत है वो है कि तशख़ीस करने में, एको, फ़ीटल एकोज़, जब बच्चे माँ के पेट के अंदर है उनका एको करना, सीटी एंजियोग्राफ़ी करना, हलक के ज़रिए ट्यूब डाल के एको करना, तो इस शोबे में मेरी महारत है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि जो फीचर्स होता है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग कि इसके दिल का जिस हिस्सा वो प्रॉपर है कि नहीं जी, है, बिल्कुल। तो इट्स वेरी अर्ली एज। तो हुँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अब कितने बच्चे ऐसे हैं, कितना रेशियो रहता है कि जिनको दिल के अमराज हो रहे हैं? बिल्कुल। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना अराउंड 60 टू 70,000, 60 से 70,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं जिनको दिल के अमराज हैं। और आपको ये जान के हैरत होगी कि दिल पहला ऑर्गन है जो माँ के पेट में बन जाता है। तो माँ के पेट में हम बच्चे के दिल का एको एज़ अर्ली एज़ 16 वीक्स, 17 वीक्स, 18 वीक्स पे हम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी विंडो होती है जब हम 18 टू 22 वीक्स के बीच में बच्चे का एको कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, रिब शैडोज़ वगैरह आ जाते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हार्ट के इश्यूज हैं, ये इनहेरिटेंस ज़्यादा हैं या फिर इसके कुछ और भी रीजंस हैं? अभी तक ऐसा सच वजूहात बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं चली हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जहाँ पे कंसैंग्यूनिटी है, यानी ख़ानदान में मैरिजेज़ हैं, उनमें हो रहे हैं। जिन मदर्स को डायबिटीज़ है, जैसे पहले से उनको डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी से पहले जो डायबिटीज़ होती है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो दिल के बनने से पहले होती है, उनमें हो जाती हैं। या कुछ मदर्स ऐसी दवाएँ लेती हैं, उनमें हो सकता है। कुछ अमराज की दवाएं होती हैं, जैसे एपिलेप्सी, झटकों के शिकार, झटकों की बीमारी जो मदर्स को होती है वो उसकी दवा ले रही हैं, उनके बच्चों में हो सकता है। तो ये कुछ वजूहात हैं, तो इन मदर्स का फिर हमें एको कर लेना चाहिए ये फ़ीटल। बताइए कि जो सक्सेस यहाँ पे हुई है हुँ। ओपन हार्ट सर्जरी के हवाले से, हुँ। आपकी एक्सपर्टीज अपने हिसाब से क्या हुँ। समझते हैं, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा ऐसे हुँ। और उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर बिल्कुल, सकते? बिल्कुल, ये एसआईयूटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि आपको पता है सिंध, बलूचिस्तान, इवन पाकिस्तान में जिस हिसाब से हमारा बर्थ रेट है, उस हिसाब से हमारे बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं जिनमें दिल की बीमारियाँ हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास सेंटर्स नहीं हैं। अब अगर हम देखें कि जो हमारे बच्चों की शराएँ अमवात हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो रही हैं, लेकिन बर्थ डिफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो रही हैं, यानी पैदाइशी तौर पे जिनको डिफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें दिल का मर्ज़ सबसे ज़्यादा है। अब अगर आप सिंध में देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है जो ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है दिल के अमराज के ऊपर, लेकिन काफ़ी नहीं है और चाहिए। बलूचिस्तान में कोई भी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर में इस तरह के खुले इंस्टीट्यूट्स जो कि बच्चों के दिल का इलाज कर सके, क्योंकि एक महंगा इलाज है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इलाज कराना हर एक के बस की बात नहीं होती, और इस इलाज को मेयारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल के मामले में ज़रा सा 19-20 होता है तो बच्चे की जान को ख़तरा होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पूरा इलाज मेयारी हो, तशख़ीस से लेके सर्जरी तक। अगर तशख़ीस सही नहीं होगी, एको सही नहीं होगा, सर्जन भी सही नहीं कर सकेगा। सर्जन को हर चीज़ प्रिपेयर करके देनी होती है, तो ये एक टीम वर्क है। इसमें पूरी टीम, जिसमें हमारी नर्सेज़, हम लोग, हमारी ओपीडी, एवरीबडी इज़ इंक्लूडेड। थैंक यू। थैंक यू।